हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग गुड। सो टाइटल से आपको पता चल गया होगा हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आपने भी कई बार शायद लाइफ में ऐसी सिचुएशन फेस की होगी, हुआ होगा आपके साथ। कई बार हमारी लाइफ में क्या होता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, ऐसे मौके आते हैं जो हमें लाइफ में बहुत आगे लेके जा सकते हैं, जो हमें सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन उनके साथ एक रुकावट भी होती है। वो क्या होती है? आलस। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही टिप्स या आप बोल सकते हो तरीके जो हैं वो शेयर करने वाली हूँ कि आप आलस को कैसे छोड़ सकते हो, हाउ टू ओवरकम लेजीनेस। फर्स्ट थिंग, पूरी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा रीज़न आलस का क्या होता है कि लोगों की नींद ही पूरी नहीं हो पाती है। ऐसा बोलते हैं कि 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है एक इंसान के लिए। आपको ये 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ही है। आप कैसे भी टाइम निकालो इसके लिए। रात को थोड़ा जल्दी सो और अपने 8 घंटे या कम से कम 7 घंटे तो आपको सोना ही है। और आलस तो आता ही आता है, अगर नींद पूरी नहीं हो पाती तो दिन में भी आलस रहता है, और इससे और भी बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है। फर्स्ट रीज़न, अगर आलस को आपको दूर करना है तो नींद पूरी लेना सीखो। ओके। सेकंड, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। ये उनके लिए नहीं है जो ये कहते हैं कि मैं लेट नाइट में ना, लेट शिफ्ट होती है जो, अगर वर्किंग प्रोफेशनल है, लेट शिफ्ट है तो क्या करें, रात को काम है दिन में सोते हैं, वो अलग एक केस है। बट मैं उनके लिए भी ये बोलना चाहूँगी कि कोशिश करो कि डे शिफ्ट करने की, स्विच करने की कोशिश करो, क्योंकि अपनी बॉडी साइकिल क्या होती है, रात को सोना है दिन में काम करना है, और आपका उल्टा है, रात को आप जगते हो, दिन में सब जब काम करते हैं या जगते हैं तब आप सोते हो। तो बॉडी साइकिल भी, उस पर भी हेल्थ पे बुरा असर पड़ता है, और धीरे धीरे कुछ सालों में अगर ऐसे ही नाइट शिफ्ट रही तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है। ओके ना, जनरली क्या करते हैं, यही होता है कि हम रात को सोते हैं और दिन में जगते हैं। तो कोशिश करो कि सुबह जल्दी उठो, और ये आपको खुद ही फील करके देखना पड़ेगा। जिस दिन आप सनराइज से पहले उठने की कोशिश करो, पहले उठे, तो आपको खुद ही थोड़ा सा एनर्जेटिक फील होगा, और खुद ही लगेगा कि आज तो मेरे पास बहुत टाइम है। क्योंकि हम कई कहते हैं रात को लेट सो रहे हैं, सुबह लेट तक ना, रात को लेट सोते हैं, सुबह भी 9-10 बजे तक अपने सोते रहते हैं, उसके बाद उठते हैं, फिर अपना फ़ोन स्क्रॉल करने लग गए, उठे बाहर वाले बेड पे बैठ गए, सोफे पे बैठ गए, आलस रहता ही रहता है। सुबह जल्दी उठो, सनराइज से पहले उठो, उसके बाद अपने आप ही आप इतना फ्रेश और एनर्जेटिक फील करोगे, आपको लगेगा कि मेरे पास तो बहुत टाइम है। तो अगर सुबह जल्दी उठने की आदत डालोगे तो पूरे दिन आपको आलस, बहुत कम चांसेस हैं कि आपको आलस आएगा दिन में। तीसरी बात, मॉर्निंग वॉक करो या एक्सरसाइज करो, उससे बहुत फ़ायदा होता है। ये स्पेशली उनके लिए है जो अपने शरीर को हिलाते डुलाते ही नहीं है। जो घर के काम करते हैं, जैसे लेडीज़ होते हैं, अपनी मम्मी हैं या वो होती हैं, तो वो पूरे दिन काम करते रहते हैं। उनके लिए नहीं है कि उनको एक्सरसाइज करनी है, मॉर्निंग वॉक करनी है, उनका आलस तो वैसे ही भाग जाता है। ये उनके लिए है कि जो बस फ़ोन देख लिया, टीवी देख लिया, सोफे पे पड़े हैं, बेड पे पड़े हैं, चिप्स खा रहे हैं, कुछ काम है नहीं, कामों को टालते रहते हैं, आलस में भरे पड़े हैं। सुबह जल्दी उठो, एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए या तो मॉर्निंग वॉक करो या कुछ एक्सरसाइज करो। अपने आप ही आपको फील होगा कि आप कितने फ्रेश और एनर्जेटिक फील कर रहे हो उसके बाद। और आलस तो फिर आएगा ही नहीं, फिर आपका काम में मन और लगेगा कि चलो ये काम कर लेता हूँ, ये काम कर लेता हूँ। आपको कुछ ये लगा कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है आज, और ये आपको खुद फील करके देखना पड़ेगा। मेरे कहने से कुछ नहीं होता कि आपने या आलस को कैसे भगाएं, मैंने ये तरीके देख लिए, बस ठीक है। आपको ये खुद फील करना पड़ेगा, आपको ऐसी हैबिट बनानी पड़ेगी सुबह जल्दी उठने की, फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज करने की। एक्सरसाइज करने के तो और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, अपना ब्लड सर्कुलेशन भी तेज़ होता है और मेटाबॉलिज्म भी ठीक होता है, और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और आलस तो भागता ही भागता है, एकदम आप फ्रेश और एक्टिव रहेंगे। ठीक है। फोर्थ वन, अपने आप को, अपनी कंपनी अच्छी रखो, पॉजिटिव लोगों के बीच में रखो। ये तो आपने देखा ही होगा कि सराउंडिंग जैसी है आप वैसे ही बन जाते हो। नेगेटिव लोगों के बीच में हो जो नेगेटिव बातें करते हैं, तो आपके माइंड में भी फिर नेगेटिव आप भी वैसे ही बनते जाओगे धीरे धीरे। पॉजिटिव लोगों के बीच में रहोगे तो पॉजिटिव बातें होंगी, आप भी वैसे ही बनते जाओगे। ऐसे ही लोगों के बीच में रहो। ऐसे नहीं कि जो आलस में खुद भी पड़े ही रहते हैं, चला आओ जाओ वेब सीरीज़ देख लेते हैं यार, मूवी देख लेते हैं, बेड पे पड़े पड़े, पॉपकॉर्न ले आओ, मैगी खा ली, चिप्स खा ली। ऐसे लोगों के बीच में रहो, ऐसे लोगों को अपने दोस्त बनाओ, ऐसे लोगों की कंपनी में रहो जो एकदम फ्रेश, एक्टिव, इंस्पायरिंग होते हैं। आलस तो उनके आसपास ही नहीं है। ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करो, और ये तो वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। अगर आप ऐसे एनर्जेटिक, इंस्पायरिंग, एक्टिव लोगों के बीच में रहोगे तो खुद भी आप एकदम ना एक्साइटेड, एनर्जेटिक और फ्रेश और एक्टिव फील करोगे। आलस तो आपके पास आएगा ही नहीं। ये बहुत अच्छा तरीका होता है, अपनी कंपनी को सही रखो। नेक्स्ट इज, जितनी भूख है उससे कम खाना खाना सीखो। आपको 4 रोटी खाते हो तो 3 रोटी खाओ, या आधी रोटी कम कर दो।
लेकिन हम करते क्या है उल्टा, 3 रोटी खानी है, चलो आधी रोटी और ले लेते हैं, आज सब्जी अच्छी बनी है, आधी रोटी और ले लेते हैं, 1 रोटी और खा लेते हैं। उससे आलस तो आएगा ही आएगा आप अगर आपने ज़्यादा खाना खाया तो, बल्कि और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मोटापे की तरफ जाओगे, और मोटापा अगर आ गया तो उससे तो वैसे ही प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, बीमारियाँ बहुत आती हैं। सो जितनी भूख है उससे कम खाने की आदत डालो, 80% ही अपने टमी को ना फुल करो। अगर 3 रोटी खानी है तो 2 खाओ, 2.5 खाओ, 2 रोटी खाओ और एक्स्ट्रा अलग सब्जी थोड़ी सी ज़्यादा खा सकते हो, सैलेड खा सकते हो, लिक्विड ले सकते हो, ड्रिंक मतलब दूध पी लिया या छाछ ले ली, ऐसी अच्छी वाली। जैसे कोल्ड ड्रिंक की बात नहीं कर रही हूँ मैं कि वो नहीं, वो तो हेल्थ के लिए और भी बहुत नुकसानदायक है। सो जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाने की आदत डालो। नेक्स्ट इज अपने गोल को ध्यान में रखो, क्या आपका लक्ष्य है उसको ध्यान में रखो। अगर किसी का गोल है ही नहीं, कोई लक्ष्य है ही नहीं, तो डेफिनेटली उसको तो आलस आ ही जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, खाना पीना सोना जो भी है, टीवी देखना, मोबाइल देखना, रील्स शॉर्ट्स और ये सब, कुछ लाइफ में सोचा ही नहीं है कि क्या बनना है, क्या गोल है। तो एक गोल पहले डिसाइड करो और उसको ध्यान में रखो। और अगर जिसका एक गोल है उसको आलस आ भी गया कि टाल मटोल कर भी रहा है, तो अपने गोल को ध्यान में रखो, किसी ऐसी जगह पे लिख लो, स्टडी टेबल पे या कहीं भी जो जहाँ पे आपको दिखता रहे कि मुझे ये करना है, मेरा ये गोल है, तो डेफिनेटली आपको आलस आएगा ही नहीं, भाग जाएगा। या फिर उस फील्ड में जिसमें आपको जाना है, उस फील्ड में जो लोग हैं उनके बारे में सोचो जो आज सक्सेसफुल हैं, और सोचो अगर वो भी ऐसे आलस करके बैठे रहते, काम को टालते रहते, तो आज उस शायद उस जहाँ पे हैं उस मुकाम तक पहुँच ही नहीं पाते। तो अपने जो भी गोल है, जो भी लक्ष्य है आपका, उसको ध्यान में रखो। जैसे ही आलस आए बस मतलब फोकस उस पर करो कि मुझे ये करना ही है, काम पे ध्यान अपने आप ही लग जाएगा आपका। नेक्स्ट है जो काम करना है उसकी इम्पोर्टेंस को समझो। अगर आपको इम्पोर्टेंस उसकी पता ही नहीं है तो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नहीं भी होगा तो देखा जाएगा, कोई बात नहीं। उसकी इम्पोर्टेंस को समझो, डेडलाइन दो कि मुझे आज या कल में ये काम करना ही है, कुछ भी हो जाए चाहे। हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे भी है उसका इम्पॉर्टेंस क्या है उसको समझो, डेडलाइन दो कि मुझे ये काम इतनी देर में या इतने टाइम में या कल तक, आज तक, शाम तक करना ही है। तो बस आपको आलस बहुत कम आएगा। और अगर आ भी गया, सपोज़ काम इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो आपने सोचा चलो छोड़ो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। सो ये क्या है ना, अपने मन को है उसको समझाओ पहले आप, या फिर उसको पागल बना दो। ऐसे बोलो कि चलो काम कर लेते हैं, उसके बाद जो भी करना है, लाइक मे बी टीवी देखना है, फ़ोन देखना है या इंस्टाग्राम देखना है, जो भी देखना है वो बाद में करेंगे, पहले ये थोड़ा सा काम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही आप काम करने लगोगे आपका ऑटोमेटिकली काम में मन लग ही जाएगा। तो काम की इम्पोर्टेंस को समझो। नेक्स्ट इज बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। कई बार आलस क्यों आता है कि हमने देख लिया काम जो भी करना है बहुत बड़ा है, बहुत मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, तो छोड़ो यार, हम उसको एकदम से ना शायद घबरा भी जाते हैं और उसको टालने की कोशिश करते हैं। कोई बात नहीं, अगर बड़ा काम है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो, इतना % या इतना काम आज करेंगे, इतना पार्ट कल कर लेंगे या शाम को कर लेंगे, जो भी है छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करना सीखो। जैसे अगर कुछ भी आपको प्रोजेक्ट बनाना है, असाइनमेंट बनाना है, यार इतने क्वेश्चन हैं 7-8, इतना बड़ा असाइनमेंट कौन बनाएगा, छोड़ो ना यार, कोई बात नहीं, सोचो कि एक क्वेश्चन आज सॉल्व कर लेते हैं, एक शाम को कर लेंगे या थोड़ा रेस्ट करके, या कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कम से कम स्टार्ट तो करो। तो बड़ा काम होगा तो आलस आएगा ही, एकदम से अगर पूरा काम को देखोगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी। छोटे पार्ट, छोटा देखो, लाइक 5 पार्ट में, 10 पार्ट में, ऐसे डिवाइड करो छोटे छोटे पार्ट्स में, इतना ही काम करना है, बस छोटा ही है, इतना ही पार्ट मेरे को आज करना है, तो लगेगा छोटा सा काम है, कर देते हैं ये तो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना सीखो काम को। नेक्स्ट इज खुद के अंदर एक सक्सेसफुल होने की भूख को जगाओ। पैशन होना चाहिए आपको कि हाँ मुझे उस लेवल, वहाँ तक मुझे पहुँचना है। जैसे ही आलस आएगा आपको ये होगा कि मुझे कहाँ पहुँचना है, और ये सोचो कि अगर मैं वहाँ पहुँच गया, मैं सक्सेसफुल हो गया, तो मुझे कितनी खुशी होगी, या पेरेंट्स को कितनी खुशी होगी, या जो भी आपको मोटिवेशन है कि अच्छी जैसे जॉब मिल गई तो पैसा भी मिलेगा, तो मैं लाइक अपने तरीके से उसको इन्वेस्ट कर सकता हूँ या खर्च कर सकता हूँ, उस टाइम पे आपको कितनी खुशी होगी, वो वाला सोचो। तो एक उस लेवल पे, उस इन्होंने कहते हैं कि पैशन होना चाहिए आपको सक्सेसफुल बनने का, काम करने का, तो तभी आपको आलस आएगा ही नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आलस के बारे में ज़्यादा मत सोचो। जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हो दिमाग पे वही हावी होती जाती है। जैसे अगर कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स के बारे में जितना ज़्यादा सोचोगे प्रॉब्लम उतनी बड़ी होती जाएगी। सॉल्यूशन के बारे में सोचने लग गए तो सॉल्यूशन मिलता जाएगा, बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते जाएंगे, हाँ हाँ ऐसा हो सकता है
अगर सोल्यूशन पे फोकस करोगे तो। ऐसा शायद आपने फेस किया भी होगा। सो जितना आलस के बारे में सोचोगे वो भी बढ़ता ही जाएगा। तो आलस के बारे में कम से कम सोचो, काम के बारे में ज़्यादा सोचो, क्या आपको करना है, ठीक है। तो शायद ये 10 पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि हेल्पफुल हो सकते हैं आपको आपका आलस दूर करने के लिए। अगर आपको लगता है कि कोई और पॉइंट्स भी हैं जो हेल्पफुल हो सकते हैं, सो यू कैन राइट डाउन दैट थिंग इन कमेंट सेक्शन। दूसरे भी देख के शायद अप्लाई करके उनको कुछ बेनिफिट मिल जाए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो नाउ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।